हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में मैं आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का नया टॉपिक दैट इज द बर्नौलीज थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूं। और बर्नौलीज थ्योरम से पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और जिसके अकॉर्डिंगली कि अगर कोई आइडियल लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो कर रहा है देन एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन the product of its cross section area and velocity of the liquid remains constant, that is a into v is equal to constant, right। इसको हम यूज करेंगे बर्नौलीज थ्योरम में। और बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, इफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ एन आइडियल लिक्विड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो देन एट एवरी पॉइंट ऑफ its motion, the sum of all three energies, that is pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume remains constant। समझ में आ गया? मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस स्टेटमेंट को बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एन आइडियल लिक्विड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो देन एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन द सम ऑफ ऑल थ्री एनर्जीज, दैट इज द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज P प्लस हाफ रो स्क्वायर प्लस रो GH। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनर्जीज के बारे में बताया था। किसी लिक्विड फ्लोइंग लिक्विड की थ्री एनर्जीज होती हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, ये वन पर यूनिट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम से डिवाइड करने पर वो हाफ रो, ये एनर्जी जो हमारी है ये पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी है, ये पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी है, और ये पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी है, राइट। तो अब हम इसको कैसे इसको प्रूव करें? ये स्टेटमेंट आपने लिख ही लिया ना, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको डायग्राम बना करके इसका डेरिवेशन करता हूं। वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है, मैं इसको समझा रहा हूं। ये आपका स्ट्रीमलाइन नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, एक्स वाई। इसका एक्स एंड पर प्रेशर P1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज V1, while y एंड पर प्रेशर P2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 एंड वेलोसिटी V2 है। अच्छा, डायग्राम से क्लियर है कि x हॉरिजॉन्टल से x एंड की हाइट h1 है, जबकि y एंड की हाइट h2 है, जिसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो अब देखिए, जब यहां से लिक्विड एंटर करेगा तो वर्क करना पड़ेगा ना एंटर करने के लिए। तो कहते हैं वर्क डन पर सेकेंड ऑन लिक्विड एट एंड x क्या होगा? दैट इज Wx इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब ये फोर्स क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। P इज इक्वल टू F बाई A होता है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो x एंड पर क्या है? P1 A1 एंड D डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट लिक्विड का कितना होगा? देखिए क्या लिखा है, वर्क डन पर सेकेंड। तो आपको मालूम होना चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम 1 सेकेंड यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड विल बी वेलोसिटी। यहां पे वेलोसिटी क्या है? v1 एंड देयरफॉर दिस विल बी इनटू v1 यानी Wx इज इक्वल टू P1 A1 V1। अब यहां से लिक्विड एग्जिट कर रहा है, तो y एंड पे वर्क डन क्या हो जाएगा? सिमिलरली यहां पे वर्क डन ऑन द लिक्विड नहीं होगा, वर्क डन ऑन द लिक्विड x एंड पर है,
यहां क्या होगा, बाय द लिक्विड। तो क्या हो गया, सिमिलरली डब्ल्यू वाई, ये डब्ल्यू एक्स है वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है। डब्ल्यू वाई क्या हो जाएगा, वर्क डन एट एंड वाई, तो डब्ल्यू वाई क्या हो जाएगा, P2 A2 एंड V2। यस, ठीक है। ऐसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो P इंटू A इंटू V, तो प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। यस, कोई डाउट नहीं। तो देयरफॉर नेट वर्क डन, नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन के बारे में कहते हैं नेट वर्क डन W इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू वाई, यानी W इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स मतलब P1 A1 V1 माइनस P2 A2 एंड V2 एंड दिस, इसको और एक्सपेंड करते हैं। देखिए आप यहां पे देखिए, दैट इज W इज इक्वल टू, बट P1 A1 इज इक्वल टू P2 A1 V1 is equal to A2 V2, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। A1 V1 is equal to A2 V2। अब A1 into V1 क्या होगा, देखिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी इज द डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ऐसे यहां से भी A2 V2 क्या हो जाएगा, ये भी तो वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो दैट यू कैन राइट एज m बाय रो, मास अपॉन डेंसिटी। इसका मतलब हुआ, फिर हम वर्क क्या लिख सकते हैं, यहां पर रखते हैं, देयरफॉर W इज इक्वल टू P1 और A1 B1 की जगह m बाय रो माइनस P2 और A2 V2 की जगह m बाय रो, यानी W इज इक्वल टू m बाय रो कॉमन लिया, P1 माइनस P2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यस, क्लियर। तो अभी काम करिए, वीडियो पॉज करिए, यहां से लिखना शुरू करिए, डायग्राम बनाइए, स्टेटमेंट लिखते हुए इक्वेशन 1 तक लिखिए। इसके बाद मैं पूरा क्लियर कर दूंगा और फिर यहां से लिखना शुरू करूंगा। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए। नोट कर लिया था मैंने, ये जो इक्वेशन 1 आई थी यहां पे नोट कर दिया। अब कहते हैं काइनेटिक एनर्जी एट एंड एक्स, जहां पर लिक्विड एंटर कर रहा है 1 सेकेंड में, पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दिस विल बी इज इक्वल टू के ई एक्स, और ये क्या हो जाएगा, के ई एक्स इज इक्वल टू हाफ एम, और यहां वेलोसिटी क्या है, v1 स्क्वायर। सिमिलरली के ई एट y, that is के ई वाई, यानी के ई वाई क्या हो जाएगा, दैट विल बी हाफ एम v2 स्क्वायर। कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, एक्स पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या वाई पॉइंट पे ज्यादा है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरी कर रही है, और वेलोसिटी कौन सी ज्यादा है, v2 ज्यादा है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो हमारा ये हो गया, इसका मतलब के ई वाई ज्यादा है, तो देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज इक्वल टू के ई वाई माइनस के ई एक्स, दैट इज हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। दिस इज डेल्टा के ई। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, राइट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब कहते हैं नाउ
पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स क्या होगी, एक्स पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दिस विल बी mgh, यानी इज इक्वल टू mgh1, और ऐसे ही आपका पोटेंशियल एनर्जी एट y क्या हो जाएगा, mgh2, ठीक है, mgh1 एंड mgh2, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देयरफॉर डेल्टा P क्या हो जाएगा, अब क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आके क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना, जैसे यहां आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, क्यों, क्योंकि हाइट कम हो गई, यहां हाइट ज्यादा है, तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, PEX माइनस PEY, एंड दैट इज mgh1 माइनस mgh2, तो डेल्टा P इज इक्वल टू mgh1 माइनस mgh2। क्या हो रहा है, जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, तो हम क्या करेंगे, क्या किया जाए बोलो, किया ये है कि टोटल चेंज इन एनर्जी क्या हो गया, देयरफॉर डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा Ke माइनस डेल्टा P। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल। तो अब ये वैल्यूज इक्वेशन 2 और 3 से यहां रखते हैं, यानी डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा Ke, इक्वेशन 2 क्या आया था, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर माइनस, यहां लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में mgh1 माइनस mgh2। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, तो यानी डेल्टा E इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, और जब माइनस ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस से प्लस हो जाएगा ना, माइनस mgh1 प्लस mgh2, क्लियर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, यस, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो अभी एक काम करिए, वीडियो पॉज करके ये पूरा कॉपी कर लीजिए यहां तक, फिर मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या हुआ कि चेंज इन एनर्जी इतनी आई टोटल, ये किसकी वजह से आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन हो रहा है, नेट वर्क डन, इसकी वजह से एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने 4th इक्वेशन पे यहां लिख दिया है, 1 पहले से लिखी हुई थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब क्या करें, दिस चेंज इन एनर्जी ड्यू टू दिस वर्क डन, राइट, एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या हो जाएगा, m by rho p1 minus p2 is equal to 1 by 2 m v2 square minus 1 by 2 m v1 square minus mgh1 plus mgh2। अब क्या करते हैं, देखिए चारों में m है, कॉमन लेंगे, ये m कैंसिल हो जाएगा और इधर रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका P1 माइनस P2। फिर से समझिए, चारों से m कॉमन ले लीजिए, इस m से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 बाई रो बचा हुआ है, तो रो इधर शिफ्ट कर दें, इज इक्वल टू रो, और ये क्या बच रहा है, m हट गया ना, तो 1 बाई 2 v2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 v1 स्क्वायर माइनस gh1 प्लस gh2।
रो से मल्टीप्लाई करें यानी 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस रो gh1 प्लस रो gh2। ये क्या है? P1 माइनस 2 P2। ये क्या करते हैं? 1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, 2 वाले एक तरफ शिफ्ट करते हैं। तो क्या होगा देखिए, P1 ये इधर शिफ्ट करें प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करें प्लस रो gh इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। अब देखिए P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू P2 प्लस ये h1 है, सॉरी, P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। अब क्या करते हैं? इसका मतलब ये टर्म जो है इसके बराबर है, और ये कहां पे है? ये x एंड पे है और ये y एंड पे है, तो इसका मतलब कहीं पे भी होगा। एंड देयरफॉर P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यही शुरुआत में मैंने बर्नौलीज थ्योरम का प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम लिखी थी। तो इस वजह से काम करिए, वीडियो को पॉज करके ये पूरा नोट कर लीजिए, सीरियल से सब पूरा नोट करिएगा, फिर आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट मैंने यहां पे लिख दिया P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। यहां तक कंप्लीट हो गया ना? इसका मतलब P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये क्या है? दिस इज योर बर्नौलीज थ्योरम। अब देखिए मैं इसके और फॉर्म आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात ये कि अगर ये पाइप ऐसे ना हो, कैसे हो? फिर इस तरीके से हो, यानी इफ H1 इज इक्वल टू H2, H1 इज इक्वल टू H2, तब यहां क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन में देखिए तो हमारा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा? तब लिखता हूं P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh। ये हो जाएगा कैंसिल, यानी P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, यानी P प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि आइडियल लिक्विड अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो में है तो उसके हर पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट होगा। और ये दूसरा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, खाली कॉपी कर लीजिएगा, कि अगर कोई आइडियल लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है, यानी H1 is equal to H2, in this condition at every point the sum of pressure energy and kinetic energy per unit volume remains constant. Yes, P plus half rho v square is equal to constant. अब इसका इंपॉर्टेंस देखिए क्या है। ये हमारी स्ट्रीमलाइन ट्यूब है, ठीक है? देखिए क्या है कि जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है, और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और अगर यहां वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? ये हमें बर्नौलीज थ्योरम के इस स्टेटमेंट से मिलता है। वेलोसिटी प्रेशर प्लस दिस इनटू वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर क्या होगा? अब तो देखिए, जैसे जैसे हम यहां से नीचे जा रहे हैं मेरी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, और वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर क्या होगा? वेलोसिटी आपकी अगर बढ़ती जा रही है तो प्रेशर डाउन होता चला जाएगा, तभी तो इसका सम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो इसका मतलब
प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है क्या है कि A प्रोपोर्शनल 1/v, ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है। और ये कहता है बर्नौलीज थ्योरम का ये स्टेटमेंट कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब इसका एप्लीकेशन देखिए आप कि जैसे प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं और ट्रेन एकदम तेजी से निकलती है आपके बगल से, तो क्या होता है, मैं खड़ा हूं प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन तेजी से गई, तो जब तेजी से जाएगी तो इससे अटैच एयर की स्पीड भी बढ़ जाएगी ना, लेकिन पीछे एयर की स्पीड वही रहेगी। तो जब इस एयर की स्पीड बढ़ी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, यानी इस साइड का प्रेशर कम हो जाएगा और पीछे का प्रेशर वही है। तो आइए हमको प्रेस करेगा इनवर्ड और हमको लगता है कि हम ट्रेन की तरफ कोई मुझे पुश कर रहा है। या ऐसे ही जब ट्रेन तेजी से निकलती है तो प्लेटफॉर्म पे जो भी कुछ पड़ा रहता है, पेपर्स या कोई भी वेस्ट, वो सब ट्रेन की तरफ भागते हैं बिकॉज ऑफ दिस बर्नौलीज थ्योरम। या ऐसे ही टीन शेड है, बहुत तेज स्टॉर्म आता है, आंधी आती है, तो टीन शेड उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं, देखिए इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये टीन शेड है और तेजी से हवा चली बहुत तेज, तो जब हवा नहीं चल रही है, स्टॉर्म नहीं आ रहा, तो इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर तो बराबर है। लेकिन जब तेजी से स्टॉर्म आ रहा है तो ये वेलोसिटी काफी तेज है, तो वेलोसिटी तेज होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अंदर का प्रेशर तो वही है, तो ये टीन को ऊपर की ओर उछाल देता है और हवा टीन को उड़ा ले जाती है। तो दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। एक इसमें है मैग्नस इफेक्ट, बॉल स्पिन करती है तो वो घूम जाती है, या वेंचुरीमीटर। मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल्स बताए बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन में, ठीक है। रिमेनिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी इसी स्टेटमेंट को देखिए आप, मैं यहां से हटा दे रहा हूं। अगर इसको, ये क्या दिया हुआ, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर पूरे एक्सप्रेशन को हम रो जी से डिवाइड करते हैं, देखिए तो P अपॉन रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर अपॉन रो जी प्लस रो जी एच अपॉन रो जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन रो जी। ये क्या मिलेगा, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको देखिए, ये आएगा आपका P अपॉन रो जी प्लस 1/2, रो कैंसिल हो गया, प्लस H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यस, और ये टर्म क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज योर प्रेशर हेड, दिस इज वेलोसिटी हेड एंड दिस इज योर ग्रेविटेशनल हेड। प्रेशर हेड क्या है, प्रेशर हेड, ये क्या है वेलोसिटी हेड, और ये ग्रेविटेशनल हेड। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ कि बर्नौलीज थ्योरम का फर्स्ट फॉर्म ये था, सेकंड फॉर्म ये है और थर्ड फॉर्म ये है, क्या कि अगर कोई आइडियल लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो कर रहा है तो हर पॉइंट पर उसका प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड ग्रेविटेशनल हेड का सम कांस्टेंट रहता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो आज मैंने आपको बर्नौलीज थ्योरम डिटेल में समझा दिया है, 2 एप्लीकेशन बता दिया है इसके बेसिस पे, ठीक है। रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पॉज करके सब नोट कर लीजिएगा।